क्वेश्चन नंबर 6.39 है, रिकॉल दैट अ परमुटेशन ऑफ p 1 to 3 सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम बाइजेक्टिव फंक्शन सिग्मा p टू p। तो ये हमारे पास क्या है, p से p में इसका अपने साथ ही एक फंक्शन है जो कि बाइजेक्टिव है, और ये हमारे पास जब इसका फंक्शन बाइजेक्टिव जो होता है वो क्या है, इसकी परमुटेशन कहलाता है। शो दैट द सेट पी आर पी, हमने पी को डिफाइन कर दिया, ये हमारे पास एक सेट है, और ये हमारे पास जो पी आर ई एम पी है हमारे पास क्या है, सेट ऑफ परमुटेशन है। इसकी जितनी भी परमुटेशन बनेगी, जिस तरह के हमारे पास ये एक परमुटेशन इसकी बन रही है, इसकी दूसरी तीसरी जितनी भी परमुटेशन बनेगी उन तमाम का जो सेट होगा उसको हम बोलेंगे पी आर ई एम पी, यानी परमुटेशन ऑफ पी उसका सेट कहलाएगा। ये सारा ऑफ ऑल द परमुटेशन ऑफ द पी की तमाम परमुटेशन का सेट, ये सही दी है। हैज़ द पावर ऑफ द कॉन्टिनम, इसको हमने ये प्रूव कराना है कि ये जो पावर ऑफ द कॉन्टिनम रखता है। अब पहले मैं इसको ये परमुटेशन को समझा दूँ कि ये क्या चीज़ होती है। बेसिकली ये होता है कि हमने अगर हमारे पास कोई नंबर दिए हैं उनकी अरेंजमेंट जो है वो कैसे आ सकती है, उसको हम परमुटेशन कहते हैं। अब जैसे कि हम देखें यहाँ पे नंबर है 1 2 3 4, ये हमारे इससे आ रहे हैं पी, तो इसकी हम अगर परमुटेशन बनाना चाहें तो वो इसकी परमुटेशन जो होगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी। यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये रफ में ये देखें, ये एक अगर परमुटेशन बनती है, ये इसकी 1 2 3 4 5, जिस तरह के नंबर आ रहे हैं उस तरह के अगर हम चलते जाएं तो एक इसकी ये परमुटेशन बन जाएगी। फिर अगर हम क्या करें, इसमें से सिर्फ एक नंबर भी अगर हम चेंज कर देना, आगे पीछे कर दें, बाकी चाहे वैसे ही रहे, तो वो उसकी सेकंड परमुटेशन कहलाएगी। जिस तरह की अगर हम 2 को इधर रख दें, 1 को इधर रख दें, बाकी सेम रहे, तो ये इसकी सेकंड परमुटेशन कहलाएगी। फिर अगर हम ऐसा करें कि 1 2 को सेम रहने दें, 3 4 को चेंज कर दें, 4 को पहले 3 को बाद बाकी सारे सेम रहे, तो ये इसकी एक और परमुटेशन बन जाएगी। इस तरह की इसकी इनफाइनाइट परमुटेशन बनेगी। इनफाइनाइट परमुटेशन बनेगी इस तरह की जिनको हम लिस्ट नहीं कर सकते, ये नहीं बता सकते कि कितनी बनती हैं, और फर्स्ट के बाद सेकंड कौन सी आएगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, उसको बन जाएगा कि वो पावर ऑफ द कॉन्टिनम रखता है, यानी उसकी आर के साथ हम जो है वो बाइजेक्शन शो करवा रहे हैं कि इसकी भी हम एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं कर सकते, तो ये पावर ऑफ द कॉन्टिनम रखता है। तो ये वाला मेथड जो है ना हम इसमें इसको प्रूव कराने में यूज़ करेंगे। So to show that the set permutation P of all permutation of P has the power of the continuum, अगर हमने ये शो करवाना है कि ये पावर द continuum रखता है, वो need to prove that permutation has the same cardinality as the set of the real numbers। तो हम ये यहाँ पे प्रूव करवा देंगे कि इसकी जो cardinality है वो सेम है द सेट ऑफ द रियल नंबर के साथ। उसकी cardinality अगर उसके साथ सेम हो जाएगी तो ये भी पावर ऑफ द continuum रखेगा, क्योंकि जो रियल नंबर का जो सेट है वो पावर ऑफ द continuum रखता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा और उसको बाइजेक्टिव प्रूव करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, लेट्स वी टेक अ फंक्शन, या वो सपोज अ फंक्शन। हम एक यहाँ पे फंक्शन जो है वो सपोज करेंगे। कैसा फंक्शन, कि वो फंक्शन हमने इस तरह बनाना है कि उसको हम क्या लें कि वो फंक्शन एफ होगा, जो इस तरह का फंक्शन होगा कि पी ई आर एम, यानी परमुटेशन और पी इसका जो सेट होगा इससे वो जाएगा, यहाँ पे आप ले लें 0 1, इस इंटरवल में हमारे पास, कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया परमुटेशन से 0 1 में, और हमें पता है कि ये 0 1 इंटरवल है ये पावर ऑफ द कॉन्टिनम रखता है। तो अगर हम इसको बाइजेक्टिव शो करवा देंगे तो इसकी कार्डिनैलिटी जो है वो इसकी कार्डिनैलिटी इसके साथ सेम हो जाएगी, तो ये भी पावर ऑफ द कॉन्टिनम रखेगा, इसलिए हमने ये लिया। वेयर 0 1 interval have पावर ऑफ कॉन्टिनम, और ये हमें पता है कि ये पावर ऑफ कॉन्टिनम रखता है। तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान हमने बाइजेक्टिव मैपिंग शो कर, और ये जो फंक्शन हमने लिया है इसको पहले डिफाइन भी कर लें। फंक्शन डिफाइंड बाय, ये इस तरह से डिफाइंड है, डिफाइंड बाय कि जब हम इससे कोई परमुटेशन लेंगे तो उसको हम कह लेते हैं कि वो परमुटेशन होगी x1 x2 x3, ये हमने परमुटेशन ले लिया, इस टाइप की बनेगी हमारे पास। इसमें से कोई परमुटेशन लेंगे तो वो हमने ये इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया है। अब जो हम परमुटेशन लेंगे तो जब इस पे अप्लाई तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, उसके डेसिमल नंबर मिलेंगे, इस 0 और 1 के दरमियान वो लाई करेगा नंबर। जो भी परमुटेशन लेंगे उसके लिए हमें यहाँ पे एक परमुटेशन मिलेगी जो 0 और 1 के दरमियान लाई करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डेसिमल नंबर मिलेगा, वो किस टाइप का होगा कि
x1 x2 x3 अप टू सो ऑन। तो इसमें ये जो नंबर होगा ये किससे बिलोंग करेगा, इस नंबर से बिलोंग करेगा। तो इसको हम यहाँ पे मेंशन भी कर दें कि वेयर x1 x2 x3 जो होंगे ये बिलोंग्स करेंगे किसके साथ, PERMP इसकी परमुटेशन से। एंड ये जो नंबर है 0.x1 x2 x3 ये डेसिमल क्या है, ये बिलोंग करेगा 0-1 इंटरवल से। तो ये हमने यहाँ पे इसको डिफाइन भी कर दिया कि इस तरह से फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। यानी कि इसको हम अगर ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो x1 ये सारे आ रहे हैं ये कहाँ से, अगर यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि xi जो होगा वो सारे किससे बिलोंग करेंगे, p से बिलोंग करेंगे। यानी ये 1 2 3 4 5 क्योंकि हमने p जो है वो ये लिया था तो इससे सारे बिलोंग करेंगे। तो वो हमने कह दिया x1 x2 यहाँ पे 1 2 3 4 आएंगे तो वो सारे p से बिलोंग करेंगे। ये हमने फंक्शन कर दिया डिफाइन। अब हमने इसको प्रूव करवाना है कि ये क्या है, 1 to 1 भी है और ऑन टू है यानी बाइजेक्टिव है। तो पहले हम इसको 1 to 1 शो करवाते हैं, 1 to 1। तो 1 to 1 शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो फंक्शन इक्वल लेंगे। लेट्स दो फंक्शन हम इक्वल लेते हैं, जैसे हम ये कह लेते हैं f x1 x2 x3 अप टू सो ऑन। और दूसरा जो फंक्शन है तो दूसरा फंक्शन होगा वो हमारे ले लें g जो कि होगा y1 y2 y3 अप टू सो ऑन। वेयर जहाँ पे जो xi है एंड yi ये जो इतने हम बना रहे हैं ये सारे कहाँ से बिलोंग करेंगे, इसकी परमुटेशन से। PERMP ये इसकी परमुटेशन होंगी, ये इसमें से एक परमुटेशन होगी दूसरी ये उसके कम्बिनेशन होंगे, x1 इस तरह चलते जाएंगे। और ये xi ये तो करेंगे p से, इस p से बिलोंग करेंगे। और जो इनके कम्बिनेशन होंगे जैसे 1 2 3 वो किस करेंगे, परमुटेशन आप p से करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिख दें कि ये x1 x2 अप टू सो ऑन और यहाँ पे y1 y2 अप टू सो ऑन ये सारे करेंगे इससे। और अगर हम ये लें कि xi और yi जो है ये करेंगे p से, ये को 1 2 इस तरह के नंबर हो जाएंगे। अगर x1 होगा तो उसको 1 कह लें, y1 होगा तो उसको उसमें 1 कह लें, दोनों क्या होंगे p से ही बिलोंग करेंगे। यानी कि ये हमारे पास इस तरह हो सकता है कि 1 1 दोनों हो सकते हैं, p से बिलोंग इस तरह 2 2 हो सकते 3 3 कोई भी हमारे पास ये नंबर होंगे। जनरल नंबर हम यहाँ पे ले रहे हैं, p सेट हमने डिफाइन किया हुआ है। अब हमने ये फंक्शन ले लिया इक्वल, हमने इसकी क्या करें इमेज जो है इक्वल शो। और फंक्शन किस तरह से डिफाइन है कि जब हम इस पर कोई वैल्यू अप्लाई, इस फंक्शन को यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया था तो जब ये इस पर अप्लाई होगा तो ये मैं देगा 0.x1 x2 x3 और इधर देगा ये 0.y1 y2 y3 अप टू सो ऑन। और ये जो अगर दो इस तरह के पॉइंट जो हैं वो इक्वल हों तो इसका मतलब होता है कि ये इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इस तरह ये करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तब कोई जो दो नंबर होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये इम्प्लाइज करेगा कि यहाँ पे जो x1 होगा वो इक्वल होगा y1 के साथ, और x2 जो होगा वो इक्वल होगा y2 के साथ, x3 जो होगा वो इक्वल होगा y3 के साथ। और अप टू सो ऑन इसी तरह चलते जाएं तो यहाँ पे हम जनरल कर देंगे कि xi जो होगा वो इक्वल होगा yi के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो x है वो इक्वल है y के। तो यहाँ पे हमने दो फंक्शन इक्वल लिए और उनकी इमेज इक्वल शो करवा दी हैं। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि ये क्या है 1 to 1 है। फिर हम इसको प्रूव करवाएंगे ऑन टू, और ऑन टू प्रूव करने के लिए हम जस्ट इतना मेंशन कर देंगे, या इसको आप रिपीट कर लें, पीछे रिवर्स कर लें, तब भी ऑन टू प्रूव हो जाएगा। या आप जस्ट इतना लिख दें कि फॉर एवरी 0.x1 x2 x3 up to so on belongs to 0-1 interval, there exist x1 x2 x3 belongs to permutation p such that इस तरह से एग्जिस्ट करे कि जब उस पर हम फंक्शन अप्लाई करें इस परमुटेशन पे, यानी फिर जब इस पे इस तरह हो कि जब इस पे हम कोई फंक्शन अप्लाई करें इस x1 x2 x3 अप टू सो ऑन, तो वो हमें क्या दे, ये वाला पॉइंट दे 0.x1 x2 x3 अप टू सो ऑन। मीन्स इसका क्या मतलब है कि फॉर एवरी इमेज
ये हमारे पास क्या इमेज है। फॉर एवरी इमेज विच बिलोंग्स टू 0 1 देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज विच बिलोंग्स टू परम्यूटेशन सच दैट कि जब उस पर फंक्शन अप्लाई करें तो हमें इमेज दे। तो ये हमारे पास है कि हर इमेज के लिए हमारे पास पीछे प्री इमेज है वो एग्जिस्ट करती है। फॉर एवरी, हर इमेज के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास, हमने देख लिया। तो इसलिए हमारे पास ये फंक्शन क्या कहलाता है, ऑन टू कहलाता है। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव करवा दिया कि वी हैव शो दैट, वो है शोड दैट, हमने ये शो करवा दिया, वही है इस्टेब्लिश दैट कि जो हमारे पास परमुटेशन है PERMP, जो परमुटेशन का सेट है, इज़, ये हमारे पास क्या है, हैज़ द सेम कार्डिनैलिटी एज 0 1, उसके साथ इसकी कार्डिनैलिटी सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि हमने जो फंक्शन है अप्रूव कराया, बिकॉज द फंक्शन, जो हमने फंक्शन लिया था f, जब हमने इस पे अप्लाई किया, ये वाला फंक्शन कर लें PERMP टू 0 1 इज़ बाइजेक्टिव। चूँकि ये हमारे पास क्या था, बाइजेक्टिव था, तो इसलिए हमारे पास जो इसकी जो कार्डिनैलिटी है वो सेम हो गई है 0 1 के साथ। सो इसका मतलब क्या है कि जो कार्डिनैलिटी ऑफ PERMP इज सेम एज कार्डिनैलिटी ऑफ 0 1 इंटरवल। और जो कार्डिनैलिटी ऑफ 0 1 इंटरवल होती है वो क्या होती है, C होती है। ये हमें पता है कि इसकी कार्डिनैलिटी जो होती है 0 1 इंटरवल की वो होती है C। सो देयरफॉर इसकी जो कार्डिनैलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, PERMP कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, C। तो इसका मतलब है इट मीन्स दैट सेट PERMP ऑफ ऑल परमुटेशंस, ये तमाम परमुटेशन का जो सेट है, हैज़ द पावर ऑफ कॉन्टिनम, ये पावर ऑफ द कॉन्टिनम रखता है। तो ये चीज़ हमने इसमें प्रूव करनी थी, तो हमने उसको प्रूव करवा दिया बाइजेक्टिव फंक्शन लेके कि ये जो हमारे पास फंक्शन है वो पावर ऑफ द कॉन्टिनम रखता है। अब ये जो हमने सारा किया, इसकी यहाँ पे अगर एग्जांपल देना चाहूँ कि ये हमारे पास किस तरह से ये हमारे पास आएंगी। देखिए जब हम फंक्शन इस पे अप्लाई करेंगे इसमें डिफरेंट परमुटेशन होंगी। तो इसमें अगर सपोज करें कि यहाँ पे अगर हम फंक्शन ले रहे हैं, ये यहाँ तक प्रूव होगा, ये जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे कि हमारे पास अगर ये परमुटेशन है 0 1 2 3 4 5, ये हमारे पास एक परमुटेशन है जो हमने ली है P के साथ। तो इससे हमें ये देगा 0.1 2 3 4 5, इस तरह का एलिमेंट देगा, ठीक है। फिर इसी तरह अगर हम परमुटेशन अप्लाई करते हैं किसी और नंबर के साथ, जिस तरह 2 1 हमने ले लिया, बाकी हमने परमुटेशन जो है वो सेम रहने दी, सेम अरेंजमेंट रहने दी, एक चेंज किया तो ये परमुटेशन बन गई इसकी। अब जब इस पे अप्लाईगा तो ये मैं देगा 2 1 3 4 5। तो इस तरह से आप एग्जांपल से अगर इस तरह लेंगे तो इसकी एग्जांपल इस तरह से आएगी कि अगर हम कोई परमुटेशन लेंगे तो उसके लिए हमें ये डेसिमल, अब ये देखेंगे ये वाला पॉइंट जो होगा वो 0 1 इंटरवल से ही बिलोंग करेगा। तो इस तरह से इसकी जो है एग्जांपल जो है वो इसको फॉर्म करेगी। और ये यहाँ तक ये प्रूव हमने कर दिया कि परमुटेशन जो है वो सेट है परमुटेशन वो पावर ऑफ द कंटिन्यूम रखता है। हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया था P से 0 1 में, और इसको हमने बाइजेक्टिव प्रूव करवा दिया। जब बाइजेक्टिव प्रूव करवाया तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई सेट जो है उनके दरमियान बाइजेक्शन शो कर रही है तो इसका मतलब है दोनों की जो कार्डिनैलिटी है वो सेम है, यानी दोनों जो है वो इक्विपोटेंट है। यानी कि हमने ये शो करवा दिया कि जो PERM है, P ये इक्विपोटेंट है 0 1 के साथ। अगर इक्विपोटेंट हो तो दोनों की कार्डिनैलिटी क्या हो जाती है, सेम। तो इसलिए इसकी कार्डिनैलिटी क्या आती है, C। तो इसकी भी कार्डिनैलिटी क्या होगी, C। तो इसका मतलब है ये पावर ऑफ द कंटिन्यूम रखता है।